मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अच्छा राहुल कहाँ है राहुल? नहीं, हम तो तैयार है, केवल हम एक दिन के लिए जा रहे हैं। हाँ, इसके बाद किसका नंबर दबाव देगा हमारे ऊपर। कभी सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं किसी से इसके अलावा? चलो शुरू करें। सब लोग शांत रहिए। सभी जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, आज मौका नहीं है सबका स्वागत करने का, परंतु फिर भी एक परंपरा है, मैं सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत बड़े स्तर पर पीड़ित हैं, और उस स्तर पर पीड़ित हैं कि सनातन धर्म का चोरा पहनने वाले लोग, सनातन धर्म को बेचने वाले लोग, सनातन के नाम पर विदेशों से, राजनीतिक पार्टियों से फंडिंग लेने वाले लोग, मां गंगा की गोद में बैठकर कुकर्म करने वाले कुकर्मियों, मां गंगा की गोद में रहकर मां गंगा को कोसने वाले लोग, उन लोगों को मां गंगा का श्राप लग गया है। मां गंगा ने सबसे पहले ऐसे कुकर्मी को स्नान करने से ही रोक दिया गया था। ना तो वो मुक्तेश्वर खुद रुका है, ना ही प्रशासन ने रोका है। मां गंगा ने कहा, तुमने हमें कुंभ में गंदा कहा था, तो गंदे पानी में तुम कैसे नहा लोगे। ऐसे कुकर्मी को ऐसा गंदा बना दिया कि मां ने अपनी ही गोद में, इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि छोटे छोटे नाबालिग सनातन धर्म के भटुक, जो इनके ही विद्यालयों में, गुरुकुल में पढ़ने वाले हमारे बालक, हमारे नाबालिग बालक, जिनको बाढ़ पीड़ित राज्यों से लाया जाता है और लाने के बाद उनके साथ कुकर्म किया जाता है। अभिमुक्तनेश्वर अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, जिनके गुरु को ही शंकराचार्य ज्योतिष पीठ की उपाधि ना मिली हो, जिनको माननीय हाई कोर्ट ने रोक दिया हो, ऐसे कुकर्मी कैसे शंकराचार्य लिख सकते हैं। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार और पुलिस को तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। हमने आज आप सबके सामने खुलासों के साथ सभी चीजें सबको बताएंगे, कैसे कैसे घटना इसने किया है। यहां नहीं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के आश्रम में, बनारस के विद्यापीठ में, जोशी मठ में, शंकराचार्य जो मठ लिख रखा है इसने फर्जी, उसके अंदर भी कुकर्म किया। बद्रीनाथ धाम, भगवान बद्री के चरणों में जो आश्रम शेषनाग बना रखा है, जो शंकराचार्य मठ के नाम पे बना रखा है, उसके अंदर भी कुकर्म करते हो। जहां जहां ये जाता है, उससे पहले वहां भटकों को ले जाया जाता है। जितने भटुक होते हैं उनको पूर्व में ही इससे पहले ले जाया जाता है, क्योंकि पोर्तड़ों का बिगड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ में जब पढ़ता था, तो जब भी छोटे छोटे बच्चों अपने साथ वालों के साथ इसके अवैध संबंध हुआ करते थे। वे लोग भी हमारे पास आए, पर उनकी उम्र इतनी हो गई है कि कोई वो धारा ही खत्म हो गई कि वो अब इनके खिलाफ कोई अपराध नहीं माना जा सकता। परंतु इनकी देखिए, इनकी थिंकिंग, और कब से इनका दिमाग खराब था, इस शौकीन बन गए। उसके बाद ये अपना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े। उसके बाद ये शंकराचार्य बनने के चक्कर में अपने गुरु, सबको पता है जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो समय लगता है। हिंदुओं में तेरामी के लिए 13 दिन लगते हैं, संतों में 17 दिन होते हैं, 20 दिन होते, 30 दिन होते हैं। इसने इंतजार क्यों नहीं किया? तीसरे चौथे दिन ही क्यों अपने आप को घोषित कर दिया? क्योंकि कुकर्मी है, कुकर्मी के मन में पाप था। आज इसलिए बता रहा हूं, मेरा विषय नहीं है शंकराचार्य पर बोलने के लिए, परंतु ये कुकर्मी है, इसका सनातन को पता होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इनको शंकराचार्य भी नहीं लिख पाएंगे। लिखेंगे तो मानहानि और कंटेम्प्ट कोर्ट इनके खिलाफ होगा। साथ आइए भटकू की तरफ, जो हमारे छोटे छोटे नाबालिग 2 बच्चों के साथ कुकर्म किया गया।
माघ मेला में 17 तारीख की रात को एक भटुक के साथ इसने कुकर्म किया। जो वहन है, जो अपनी गाड़ी है, उसमें भी इसने उनके साथ छेड़छाड़ और कुकर्म का प्रयास किया, पर बच्चों ने मना कर दिया था। पर जितना भी कर पाया है वहां भी इसने किया है, उसके सभी एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। इतना ही नहीं, आश्रमों में जो इनका विद्या मठ है उसमें एक मंजिल पर जो इनका एक आलीशान VIP कमरा है, जब मैंने प्रेस में बताया तो उसका सारा सामान इधर उधर कर दिया गया। जब मैंने बताया वहां स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियां भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ही हटा रहा है, इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है। सबूत मिटा सकता है, सबूत हटाने का प्रयास कर रहा है। तो तमाम वहां कुकर्म हुए। वहां की एक महिला मित्र जो इनकी सखी बनी हुई है, पूर्णिमा जिसका नाम है, वह साउथ की महिला है। क्यों साउथ की महिला साथ रखते हो भाई? किसने बताया संत को अपने साथ महिला 24 घंटे रखने के लिए? और इतना ही नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों को ले जाने के लिए। अब मैं नाम बताना चाहता हूं कि किस किस ने अपराध में लिप्त है। सबसे बड़े अभियुक्त अभिमुक्तनेश्वर है, जो ये गंदा काम कुकर्म करते थे। इनके सहयोगी दूसरे नंबर के इनका चेला है, चेला मुकुंदानंद, जो पहले खुद कराता है और फिर बच्चों को कहता है, भटुक को कहता है कि यह गुरु सेवा है, भगवान से मिलने का ये माध्यम है। बताइए कितना गंदा काम भगवान से मिलने का माध्यम है। और इस तरह से कराता था कि मुंह से भी कराना और गलत जगह से भी कराता था, और बच्चों को सिखाता था भटुक, उसी तरह फिर करना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसमें तीसरे अभियुक्त अरविंद का नाम, जो इनका गुरु भाई है, स्वामी पूज्य स्वामी सुप्रानंद जी महाराज, उनके शिष्य अरविंद जो इनके गुरु भाई हैं, उसका वो कमरों के अंदर इनको ले जाया करता था। बच्चों को सिखाने की ट्रेनिंग वही देता था। मुकुंदनंदन के सहयोग में वह सहयोगी है। उसके बाद जब यह अभिमुक्तनेश्वर रात के अंदर रंगरियां मंगाने थे, बच्चों के नंगे करते थे और मुकुंदानंद की तरह बच्चों को करा। उसके बाद जब इस कहीं दूसरे आश्रम में चला जाता था और भटकों को ले जाया जाता था, तो उससे पहले मुकुंदानंद और अरविंद भी उन बच्चों के साथ, भटकों के साथ कुकर्म करता था। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा नाम एक खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं, जो असली कुकर्मियों का भी इस अभिमुक्तेश्वर से ज्यादा कुकर्म ना करता हो। जितने आश्रम है, चाहे वो इनके हो, चाहे इनके गुरु भाई जो वो दूसरे मठ के जो शंकराचार्य बने बैठे हैं उनके आश्रम हो, वहां के CEO प्रकाश उपाध्याय, जिनको सबसे ज्यादा शौक बच्चों को कुकर्म करने का है, उनका नाम भटुकों के बयानों में प्रकाश में आ गया है। भटुकों ने साफ साफ कहा कि यह वह CEO है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों से नाबालिग बच्चों को लेके आता है, सेटिंग होती है, वहां पैसे दिए जाते हैं, उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं होते उनको आश्रमों में रखा जाता है शिक्षा के नाम पर, और वहां क्या होता है, वहां इस तरह के कुकर्म कराए जाते हैं। यह भी नहीं, इतना भी पता चला VIP भी आते थे, उन पार्टियों के नेता आते थे जिनको इस तरह का शौक है। उनके भी नाम जल्द आपके सामने कोर्ट के बाद खुलासा करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे VIP ऐसे हैं जो इस काम में लिप्त हैं, जिनका भी बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास है। और ये लैपटॉप है, यही वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग हमारे से आज से नहीं जुड़े हैं, ये फोटो प्रमाणित कर रहे हैं, ये लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि ये हमारे जन्मदिन अपने आश्रमों में क्यों मिलाते थे, क्योंकि मुझे क्यों सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, ये देखिए आप, ये देखिए पैर छू रहा है हमारा, ये महाकुंभ का है इनके शिविर के अंदर। दोनों मठों का CEO है इनके। ये देखिए, एक हिस्ट्री सीटर से कैसे गले मिले जा रहे हैं। ये बता रहे हैं ना मैं हिस्ट्री सीटर हूं।
क्यों मिलते हो आप मुझसे भाई गले, यदि मैं ST सीटर हूं तो? आज तुम्हारे ऊपर मैंने ऐप खोल दिए तो आज मैं ST सीटर हो गया? आज से पहले गले मिला करते थे। ये देखिए आप, ये वही अभियुक्त है जो बच्चों के साथ कुकर्म करता है और बच्चों के लिए वहां पे कुकर्म कराने के लिए उनको बताता है कि गुरु सेवा है। इतना ही नहीं, ये असली अभियुक्त है, ये असली अभियुक्त है अभिमुक्तेश आनंद। हमको पत्र दे रहा है, हमको पत्र सौंप रहा है। बताता है हमको ST सीटर। सबूत लाके दीजिए कोर्ट से कि किस कोर्ट ने मुझे दोषी बनाया, किस कोर्ट से मुझे दोष दिया गया, किस कोर्ट से मुझे सजा हुई। यदि मैं ST सीटर होता तो आप सबके सामने ना बैठता, माननीय हाई कोर्ट में बहस ना करता, माननीय सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामले में मैं पैरोकार ना होता और ना ही मैं वहां बहस कर पाता। मुझे माननीय न्यायालय से सभी मुकदमों में मुक्त किया गया है। मुझे माननीय न्यायालय से जो सपा गवर्नमेंट, इनका चेला अखिलेश यादव, उसकी सरकार के अधिकारी 2013 में अब्दुल हमीद मुसलमान ने अधिकारी को सामने लाया गया और मेरे ऊपर ST सीटर खुलवाई गई, जबकि कोई भी मुकदमा मेरे ऊपर 307 और बलात्कार या कोई गंभीर धारा का नहीं था उस समय। क्यों मुझे ST सीटर बनाया गया था? क्योंकि मैं कांडला किराना के हिंदुओं के प्लान की लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा 2013 में दंगे हुए थे किराना कांडला मुजफ्फरनगर में, उसका मुख्य शिकायत करता मैं। मुझे दबाने के लिए किए गए थे, पर माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है। किसी भी मुकदमे में मुझे सजा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अब आपके सामने मैं एक चिट्ठा लेके आया हूं। इनके आश्रमों में कितनी बड़ी धांधली हो रही है। 3 से 4 करोड़ रुपए का लेन देन जो गायब कर दिया गया। इनका CVO प्रकाश उपाध्याय, उन्हीं के हाथों से लिखी उनके साइन से है कि 2 करोड़ वहां से वहां का खुलासा हो रहा है। ये वह पैसा है जो संस्थाओं में आता है, 3 करोड़ दे दो और वापसी दे दो 2.5 करोड़। देख लीजिए, कोई उनके हाथ की राइटिंग है। ये वही CVO है, ये देखिए उनके साइन भी नीचे है। ये सब हमने विवेचना अधिकारी को जांच में दे दी है। पुष्टि हो गई है कि यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हो रहा है। इनके नंबरों से हमें प्राप्त हुआ, वो भी हम सब विवेचना के पार्ट है, वो भी हमने दे दिया। इतना ही नहीं, चंद्र दिव्य विवाह, देखिए कितने लाख का घोटाला है। क्या है ये? ये विवाह का घोटाला, सामने रखिए। चंद्र दिव्य विवाह के नाम पर जो घोटाला हो रहा है। कितने का है ये करोड़ों का है, पर इन्होंने लाखों रुपए में 15 लाख बरातियों के मार्ग व्यवस्था के सफाई के लिए लगा दिए गए। वधु हेतु आभूषण 5 किलो सामग्री इन्होंने इसमें दिखाया है, सोना चांदी उसमें है। और दिया कितना है? छोटे छोटे चीजें दे दी, सब वो प्रमाण लाएंगे, दुल्हन को भी लाएंगे, सबके सामने लाएंगे। 15 लाख की चांदी की थाली बताई गई है। 8 लाख व्यक्ति 1.5 करोड़ रुपए, विवाह हेतु वस्त्र 4 लाख रुपए। ऐसी चीजें, तमाम चीजें ये इसमें लिखी हुई है, जिसमें सब के सब खा गया है अभिमुक्तेश्वरानंद। और अभी नहीं, स्वामी सुवनंद के समय से बहुत बड़ा इस आश्रम का ये भ्रष्टाचार कर रहा था। ये मुकदमों की जानकारी, 8 मुकदमे इनके ऊपर है। यदि उत्तर प्रदेश का कानून मुझ पर विस्टिशनर लगा सकता है सपा की गवर्नमेंट में, तो क्यों नहीं इस कुकर्मी के ऊपर 8 मुकदमे होने के बाद हिस्ट्री शीटर बना रहा है? किसका दबाव है? 5 मुकदमों के बाद हिस्ट्री शीटर बनाया जाता है, तो क्यों नहीं इनको हिस्ट्री शीटर बनाया जा रहा है? तो तमाम चीजें हम लोग आपके सामने। एक और बात कहना चाहते हैं कि हमारी गवाही, हमारे बटुकों की दोनों के 180 के BNS की धारा की गवाही, हमारे गवाहों की गवाही, इतना ही नहीं, आज दोनों बच्चे कोर्ट में माननीय जज साहब के सामने खड़े होकर अपनी गवाही दी है, रो रो के गवाही दी है 183 की धारा BNS में कि हमारे साथ कुकर्म हुआ है, हमें इसने सालों से उत्पीड़न किया है। नाबालिग बच्चों ने आज गवाही माननीय न्यायालय में दे दी।
अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद और तुम्हारा प्रकाश उपाध्याय और तुम्हारा अरविंद और 2-4 वीआईपीओ के नाम है, वो अभी नहीं हम बता सकते हैं। अच्छा महाराज जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप में सारा डेटा है, सीडी है, सब कुछ है, तो ये बनाया किसने उनके आश्रम में? इन्हीं के चेले हैं, कौन लोग? वे भी कुकर्मी है, उनके भी नाम 1-2 इसमें होंगे, बता देंगे, क्योंकि विवेचना का पार्ट है, अभी उनका नाम नहीं ओपन कर सकते हैं। इन्हीं के आश्रम के लोग हैं, मैं तो नहीं गया हूं, मैं तो ऐसा गंदा काम कर भी नहीं सकता हूं। मैं तो ऐसे लोगों को इलाज करने का काम करता हूं सनातन के लिए, ऐसा लोग करेंगे तो। किस प्रकार के मुकदमे इनके ऊपर? देखिए 4 मुकदमे पहले थे, 5 मुकदमे हमारी तरफ से हो गए हैं। किस तो चीज के मुकदमे? 4 मुकदमे पहले किस चीज के थे? जो मुकदमे इन्होंने आपराधिक धाराओं के मुकदमे हैं, गंदे गंदे मुकदमे हैं, जो इन्होंने गलत काम किया है, वह धाराएं क्योंकि कानून से बंधा हूं, मैं नहीं बता सकता हूं। ये लोग तो फर्जी सूची बना सकते हैं, वह चीज बस मैं न्यायालय में ही वह पेश किया हमने। जो माननीय मजिस्ट्रेट होते हैं इस केस में जुड़े हुए, जो भी माननीय पॉक्सो कोर्ट का आदेश हुआ है, किस मजिस्ट्रेट, किस न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसीजेएम महोदय जिसको भी लगाया गया वहां पर कलम बंद बयान, वीडियोग्राफी बयान। जिन वीआईपीओ की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं उसमें? हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के नहीं है? बीजेपी के नेता तो इसमें नहीं आए हैं अभी तक, आएंगे तो बता देंगे। हाँ, डिप्टी सीएम का नाम आया है, डिप्टी सीएम का नाम, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का, पर कुकरम में नहीं आया है, उसका नाम आया है। इनकी कॉल डिटेल जांच में आया है, उनका एक इंटरनेट के माध्यम से अभी इनका जो जिक्र आया है वो किस सिलसिले में आया है? ये अभिमुक्तेश्वर को उकसाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, कहते थे मैं आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा, धरना खत्म कर देंगे। अभी जांच में सब सामने आ जाएगा। कौन कौन सी पार्टी के डिप्टी सीएम है यूपी का, कौन कौन सी पार्टी के नेता सामने आए? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कुकरम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिनके नाम खुलासे जल्द करेंगे, जो बच्चों के आश्रमों में आकर कुकरम करते थे। जी जी, 18 जनवरी की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी को ही बच्चों को भागने का मौका मिला है, जब ये धरने में मंच में बैठ गया और इसने वहां जाम लगाया, सार्वजनिक जाम लगाया, और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जाम नहीं लगा सकते किसी मार्ग पर, करोड़ों लोगों को इन्होंने नहाने से रोका, वहां से बच्चे भाग के आए और हमें बताया। ये जो वीआईपी है, जो ये कुकृत्य हुआ, ये जो वीआईपी है, ये उसी तरीके से शामिल, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं अभिमुक्तेश्वर उनको लेकर, ये उसी तरीके से नहीं, ये वे वीआईपी हैं जो इनके आश्रम में रात में विश्राम करते हैं और भटुक को उनके सामने पेश परोसा जाता है। नहीं, डिप्टी सीएम कुकरम के मामले में नहीं है। अच्छा, किस प्रकार का सपोर्ट? वो धरना प्रदर्शन में है। 20 से अधिक बटुक हैं और महिला भी हैं। एक प्रश्न पूछिए और हमारी तरफ। छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। कितनी महिलाएं हैं? परंपरा में कही गई है, महिलाएं कितनी हैं? जब कभी कोई बड़ा वार करता है तो अपने गुरु की शिक्षा और आदेश उनका शिक्षा। मेरे गुरु से माघ मेले में, मैं 1.5 महीने से माघ मेले में था। हमारे गुरु फोन नहीं रखते हैं और हमारे गुरु से अभी मेरा मिलन नहीं हुआ है। मैं जल्द गुरु के सामने जाके इस सारे मामले को बताऊंगा। वीवीआईपी में अखिलेश यादव का नाम भी है क्या? अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकते हैं, क्या पता हूँ। कांग्रेस का कौन नेता है? कांग्रेस के बड़े नेता है। महाराज जी, सुकृत्य का जानकारी आपको कब हुई? हमें जब बच्चे भाग के आए, जब बच्चे ये धरने में बैठे थे ना, जब जाम लगा रखा था हाईवे पर, संगम मार्ग पर, संगम जो त्रिवेणी मार्ग है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जाम लगा नहीं सकते, और माघ मेले में कैसे जाम लगाएंगे। वहां से बच्चे भाग कर आए और हमें सब बताया। डिप्टी सीएम इनको बता रहे थे फोन पर कि जब मैं आऊंगा तो जब उसके बाद धरना खत्म करना और आपको पानी में ही पिलाऊंगा, धरना मत खत्म करना गुरुजी। अब डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। क्या घर में विभीषण? भैया मुझे मरवाओगे क्या? मेरी हत्या हो जाएगी तो अभिमुक्तेश्वर पड़ा है मेरे पीछे, अखिलेश यादव पड़ा है, आज राहुल गांधी भी पड़ गया है मेरे पीछे। मैं तो देश में नहीं निकल पाऊंगा भैया, ये मुझे मरवा देंगे।
एक बात है गुरुदेव, सुनिए, एक बात है, जितना बड़ा आरोप आप चाहे बीजेपी पे लगा रहे हैं, कांग्रेस पे लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं, बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, और ये बात है, अगर ये चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। इस जगह पे क्यों आएंगे ये? आ जाए ना सामने, अखिलेश बचा ले और राहुल बचा ले, अपने गुरु को बचा ले, ऐसा सबूत है, सब दिखा दिया गया, नहीं बचा पाएंगे। कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी, राहुल गांधी क्यों समर्थन दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, हाँ, मथुरा वाले एक बाबा जी ने आप पर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पहले प्रमाण पत्र दो, कहाँ के बाबा हैं? वो एक समाजवादी पार्टी का नगराध्यक्ष है दिनेश शर्मा, वो बाबा नहीं है। अरे भैया कोई फरारी नहीं है, प्रमाण पत्र दे दो, किस गुरु का शिष्य है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटी कीमत लगाई, 25-21 हजार, कितनी बताई है? 25 लाख, बहुत छोटी। मेरी आपको लगता है 25 लाख होगी? जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा है, जिसके सनातन के लोग आने वाली पीढ़ी में जिसके नाम को जानेंगे, जब मुकदमा हम जीत जाएंगे, खाली 25 लाख मेरी है? वे हत्या की योजना बनाने का सबसे बड़ा सबूत है कि मेरी हत्या कराना चाहता है, इसलिए ये सबूत है। उत्तर प्रदेश सरकार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और मथुरा के अंदर करे, उसको गिरफ्तार करे जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या की योजना बनाई है। आपको किससे जान का खतरा? हमें अभी मुक्तेश्वरानंद से जान का खतरा है, इसके चेलों से खतरा है। ये बताइए, आपको पहले पाकिस्तान से खतरा, भारत में खतरा, तो आप पाकिस्तान से तो हमला हमारे देश ने ले लिया, उस दिन से कोई धमकी नहीं आ रही है। एक सवाल है कि जिस तरीके से आपके पास साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, और आप गंभीर मामले को लेकर यहाँ के प्रयागराज कमिश्नर पुलिस के पास गए, सारा साक्ष्य सौंपा, आखिर पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई की? आपको कोर्ट क्यों जाना? देखिए, पुलिस इनके दबाव में थी, या ये जो ड्रामे कर रहे थे उसमें दबाव में हो सकती है। हम पुलिस के पास गए, थाने में गए, हम माननीय कप्तान साहब के पास, माननीय कमिश्नर साहब से हमें नहीं मिले, वो भी उनके ऑफिस में जो मिले वो हमने सब चीज उनको लिखित में दिया है। और इतना ही नहीं, सारे ऑर्डर हो रखे हैं प्रमुख गृह सचिव महोदय के यहाँ से भी, उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं है। हम इसलिए कोर्ट इतनी जल्दी गए हैं 28 जनवरी को, क्योंकि हमें बच्चों के मेडिकल कराने थे। यदि घटना लंबी हो जाती तो मेडिकल में कुछ ना आता, और इसलिए कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। 28 तारीख में रिपोर्ट मंगाई, 7 तारीख में जब उनको शक हुआ कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कमिश्नर प्रयागराज से स्पष्ट रूप से 9 बिंदु में जांच कराई। अब आपकी बातचीत हो रही है उनसे, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, या क्या आश्वासन मिल रहा है कि देखिए, वो अरेस्ट होंगे? कब अरेस्ट की बात हमसे कोई करता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भैया पहले सबूत इकट्ठा कर लें। हमने तो जितना सबूत देना दे दिया, पता नहीं पुलिस कर पाएगी नहीं पाएगी। आपको लगता है कि साक्ष्य आपने दिया है, क्या गिरफ्तारी के लिए? जितना मैंने दिया है कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो, या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी जो पुलिस एजेंसी मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, उससे करा लो, आप वहां भी नहीं बचा पाएगा आपको, और आपके चेले अखिलेश और यादव भी नहीं बचा पाएंगे, ना राहुल गांधी बचा पाएंगे। कहाँ की है जो आपके पास है? जहां कुकर्म किया है, अरे कई जगह आप बता रहे हैं। वह धारा 23 पोक्सो एक्ट कहती है कि हम उस चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे वो। ठीक है ना बात? सामने आ गए हैं जिन्होंने इस कुकर्म में इसका सबसे बड़ा रोल अदा किया है। प्रकाश उपाध्याय, अरविंद मिश्रा और मुकुंदानंद, अभी मुक्तेश्वरानंद, और कुछ वीआईपी नाम है। वीआईपी के नाम, क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी उनके नाम, जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश है, डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो, और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना, और जब भी धरना समाप्त करना। क्या घर में ही भड़का रहे थे डिप्टी सीएम? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। कौन कौन लोग शामिल हैं पार्टी के? डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा। भीषण है क्या वो? जी, किस किस पार्टी के लोग शामिल थे इसमें? हाँ, इस केस में महिलाएं भी शामिल हैं। कुकर में कोई पार्टी के नेता भी शामिल है? कुकर में जो हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो वीआईपी लोग रात्रि विश्राम के नाम पर वहाँ आते थे, उनके सामने प्रकाश उपाध्याय, अरविंद और मुकुंदानंद, उनके सामने परोसने का काम बटुकों को करता था। देखिए, मेरे पास 18 तारीख को भाग के बच्चे जब वहाँ भटुक आए, और मैंने सारी जानकारी पुलिस को दिया था। ये बताइए, बच्चों का बयान कोर्ट में हुआ है? हाँ, 183 बीएनएस की धारा में आज दोनों भटुकों का बयान उनके पिताओं की उपस्थिति में हो गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि राष्ट्रपति
पास बयान है तो आप वायरल क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे बयान माननीय न्यायालय के अभिलेखों को हम कैसे बयान कर सकते हैं सार्वजनिक? बटकों ने किनका नाम लिया है? भटकों ने साफ साफ कह दिया है कि अभी मुक्तेश्वरन लगातार हमारे साथ 2 वर्षों से कुकर्म कर रहा था, मुंह के द्वारा और गलत कार्य करता था और पीछे से भी करता था। और इनके साथ में मुकुंदानंद पहले कराता था, गुरु शिक्षा के नाम पे कराता था, और अरविंद हमें पेश करता था, और अरविंद भी बच्चों के साथ करता था। हाँ, नियम CAO जो इनके दोनों, एक तो कोई मठ है इनका द्वारी का पीठ में बताते हैं, एक अपना बताते हैं ये फर्जी शंकराचार्य जिसको लिखते हैं। इन दोनों इनके आश्रमों में जितने भी आश्रम है, इसका जो ऑडिट का काम करता है वह प्रकाश उपाध्याय। वह छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से खरीद के लाता है जो बाढ़ पीड़ित इलाका होता है, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, और उनको यहाँ आश्रम में पढ़ाने के नाम पर यहाँ पर कुकर्म कराने का काम वही करता है। यदि पुलिस अधिकारी जिसका नाम लिया जा रहा है 2017 में उसी पुलिस अधिकारी ने मुझे जेल भेजने का काम किया था। यदि मेरे संबंध होते तो मुझे जेल क्यों भेजता? बड़े ही वह न्यायालय से मुझे दोष मुक्त हो गया उस मुकदमे में। और यदि वे मेरे संबंध होते तो महाकुंभ में मुझे सुरक्षा देता, और यहाँ माघ मेले में आपने भी देखा होगा मेरे यहाँ एक सिपाही तक नहीं लगा रखा था। क्यों नहीं लगाए थे? मेरे संबंध थे। और इतना ही नहीं, मैं थाने में SP का सबके भटका हुआ तो बड़े अधिकारी थे, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? आपकी नाक काटने की कीमत लगाई गई। ये हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सार्वजनिक रूप से इस तरह की धमकी, और इतनी छोटी सी धमकी, 25 लाख मेरी कीमत नहीं है। मेरी कीमत तो सनातन धर्म के लोग बताएंगे कितनी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने स्ट्रीट सीटर कहा है, उन्होंने तो आपका क्या कहना है? जो आपके ऊपर इस सब में आप भरी थी कि झूठ बोल रहे हैं? एक मुकदमा न्यायालय से दिखा दे कि मेरे खिलाफ सजा हुई हो या वो चल रहा हो। आपके ऊपर 8 मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इनको हिस्ट्री शीटर बना देना चाहिए। इनके खिलाफ मैंने हिस्ट्री दे दी है। दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।